शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आवाज़ कम कर दीजिए, कई बार बोल दिया मैंने, आपको समझ नहीं आएगा। श्री चैतन्य मंगल मध्यखंड 9.135। गौरावतार येन करुणा प्रकाशहेन नाही हया नाही हबेहार। ये बले से बलु लोके अनुभव कहिता के मने मने खरु का विचार। सभी को कृपा प्रदान करने हेतु भगवान गौर इस जगत में अवतरित हुए। उनके जैसा कोई नहीं है। जो लोग कहते हैं कहने दो, मैं तो वही कहूँगा जो मेरा मन या हृदय जानता है। यही मात्र मोर चिंता अंतरे परम व्यथा हे न अवतार न प्रकाशे। था लागी कांदया हिया कहारे कहिब इहा गुण गाय इलोचन दासे। इस प्रकार मैं चिंतित हूँ। यह चिंता मेरे हृदय को पीड़ा देती है। मेरा हृदय क्रंदन करता है। मैं उसका वर्णन कैसे करूँ। इस प्रकार लोचन दास भगवान गौर की महिमा मंडित करते हुए यह गीत गाते हैं। तो लोचन दास ठाकुर थोड़े से व्यथित हैं क्योंकि हल्का सा हमने हिंट पहले शुरू किया था, बीच में कहीं और कथाओं में चला गया कि गौरांग महाप्रभु अब संन्यास लेने वाले हैं। तो व्यथित हैं लोचन दास। तो लोचन दास कह रहे हैं कि कोई कुछ भी बोले, मेरा हृदय तो ये जानता है, मैं यही कहूँगा। तो कोई कहेगा ये तो किसी के हृदय की बात है, फिर हम क्यों माने किसी के हृदय की बात को। बात तो वही हुई ना। अक्सर लोग कहते हैं ना ये प्रभुपाद की किताबों में लिखा है, ये तुम्हारी किताबों में लिखा है, ये तो प्रभुपाद के विचार हैं, ये उनके हृदय की कहानी है। ऐसे करने से क्या हो, लिखा है वो तो परपट और प्रभुपाद के परपट वेद व्यास ने लिखे। किसने लिखे परपट? फिर ट्रांसलेशन किसने करी? वेद व्यास ने। ट्रांसलेशन वेद व्यास ने क्या दिया हमको? श्लोक दिया। श्लोक उसका परपट ट्रांसलेशन किसने किया? यहाँ पर किसने किया? लोचन दास और बाकी में प्रभुपाद के और शिष्यों ने, है कि नहीं। तो किसी के मन की बात को मानना तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये शास्त्र हैं। वो कह रहे हैं मैं तो वही कहूँगा जो मेरा मन कह रहा है। लोगों को कहने दो जो कहते हैं, मेरा हृदय जानता है। तो फिर ऐसा कैसे चलेगा काम? क्या बोलेंगे आप किसी को? कुछ दिन पहले कोई पूछ रहा था कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसने जो ये साबित कर सके कि भगवान कौन है। हाँ बोलिए, कुछ बोलिए। जो भक्त जब भक्ति करता है तो गुरु परंपरा उसको आशीर्वाद देती है और भगवान खुद उनको आशीर्वाद देकर उनसे सारे कार्य करवाते हैं। जो यहाँ बोल रहे हैं जो मन की बात है ये भगवान खुद करवा रहे हैं। तो हम क्यों माने इस बात को कि हाँ जी
जैसे कि हम कुछ ना कर पाए, परंतु अगर हम भगवान का नाम लेते हुए कर रहे हैं तो वो चीज़ हमसे हो जाती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि लक्षित प्रभु कहना चाह रहे हैं कि जब प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं तो वो दिख रहा है हमको, हम केवल मान रहे हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है, कई चमत्कार हो रहे हैं। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं हमें उनके चरित्र को भी तो देखना चाहिए ना। हम कोई बुक उठा के ले आते हैं बुक स्टॉल से और उसको पढ़ डालते हैं और उससे इंस्पायर हो जाते हैं। हाँ, कई बार बिना ये सोचे कि वो व्यक्ति खुद लाइफ में सक्सेसफुल है कि नहीं। एक ज्योतिषी जो सड़क पे बैठ के आपका हाथ देख रहा है, कह रहा है बच्चा बस धन आने वाला है, ऐसा ऐसा कर दे, तो हम उसकी बात पे विश्वास कर लेते हैं, और वो खुद कहाँ बैठा है, सड़क पे बैठा है। तो अपना ही हाथ क्यों नहीं देख पाता, अपना भाग्य क्यों नहीं उदय कर पाता है। लेकिन हम मानते हैं फिर भी। सारे ज्योतिषों को, सारे जनरली संसार में जो पंडित लोग हैं उनकी हालत ख़राब है काफ़ी, देखेंगे अगर आप फाइनेंशियली। लेकिन वो आपके सारे शनि और मंगल को उठा देंगे, शनि को दबा देंगे, लेकिन अपना नहीं दबा पा रहे हैं समाओ। तो वहाँ तो हैं, हमारे लिए नहीं होता तो दूसरे पंडित से मिलके उससे करा लें, मित्र से अपने, ये तो कर सकते हैं। या वो करना ही नहीं चाहते हैं, वो ऐसे ही रहना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है। फिर बैठे ही क्यों, पैसा ही क्यों ले रहे हैं फिर। परोपकारी तो पैसा भी ले रहे हैं ना, लेकिन पूरा पैसा ले रहे हैं, जरा से यज्ञ के इतने पैसा मांग लेते हैं। तो हम ऐसे लोगों की बात तो मान रहे हैं, तो हम क्या नहीं देख रहे हैं किसी की बात मानने या ना मानने से पहले, क्या नहीं देख रहे हैं, उसका अपना चरित्र तो देख ही नहीं रहे हैं। और उसी से तो जो आदमी के अंदर होगा वही तो निकालेगा वो। तो इसलिए ये जो लोग हैं ये साधारण लोग तो नहीं है। लोचन दास ठाकुर, शिल प्रभुपाद, जैसा आप लोगों ने कहा कि भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त मुझे जानते हैं। और ये भक्तों का हृदय है, क्योंकि उनके जीवन में प्योर भक्त हैं वो, और जीवन में कुछ है ही नहीं उनके। नहीं, एक आदमी है जो भारत का प्रधानमंत्री है माना, बहुत सारे कामों में बिजी रहता है, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, ये वो, और बीच में थोड़ा सा समय उसने निकाला अपने जीवन में डेली, और उसने भागवत गीता पे टिप्पणी लिख दी, और वो बड़ी फेमस होती जा रही है माना। तो उसके निजी जीवन में क्या दिखता है उस आदमी के, मीटिंग्स पॉलिटिक्स, मीटिंग्स पॉलिटिक्स, परोपकार, सड़क बनाओ योजना, हाँ, और कौन सी योजना है, घर घर टेलीफोन योजना, घर घर राशन योजना, हाँ, स्वच्छ भारत वगैरह वगैरह, लड़की बचाओ या लड़की उठाओ या व्हाटएवर। तो योजनाएं तो अच्छी हैं, बहुत सारी योजनाएं आज तक बनती रही, पिछले आज़ादी के बाद से लेकर अब तक। लेकिन ये लोग अच्छे हैं, ये लोग क्षत्रिय कहलाए जा सकते हैं, लेकिन इनको ब्राह्मण कैसे बना दें। क्योंकि ब्राह्मण का जीवन क्या है, पठा पाठन यजा याजन दान प्रतिग्रह, ये जीवन है उसका। पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है, पूरे दिन यही करता रहता है। हाँ, यज्ञ करता है कृष्ण भावनामृत, और दूसरों से करवाता है, दान लेता है केवल। ब्राह्मण का काम क्या है, दान लेना और पेट फुला लेना। दान प्रतिग्रह, दान लेना और दान देना। देना, ब्राह्मण का काम देना भी है, तो देता भी है और दिलवाता भी है, ये उसका जीवन है। तो ऐसा ही व्यक्ति तो ज्ञान दे सकता है। तो क्या ये जिन्होंने भगवत गीता पे टिप्पणियाँ लिखी, इनका जीवन ऐसा दिखा आपको? दूसरे लोग कह रहे हैं, प्रभुपाद और लोचन दास ठाकुर नहीं कह रहे हैं। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उद्योगपति, बहुत बड़ा नॉवलिस्ट, ज्ञानी, हाँ, वो सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है, वो भक्त नहीं है। तो भक्त नहीं है तो समस्या है, फिर वो कैसे भगवान को जानेगा, फिर वो क्या लिखेगा, ज्ञान लिखेगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति अगर बोले कि मैं अपने हृदय की बात लिख रहा हूँ, मैं जानता हूँ, तो मतलब तुम्हारे हृदय में गोबर नहीं, गोबर तो शुद्ध है, गू भरा है तुम्हारे हृदय में, तो तुम जो लिखोगे वो गू ही है, उसको टच करके नहाना पड़ेगा। वास्तव में ये ऐसा दूध है जिसे सांप ने छू दिया है। उसके विपरीत ये कौन है, ये भक्तों का हृदय है। इसलिए वो कह रहे हैं मैं, मेरे हृदय में जो आ रहा है वही। आप कहोगे, कोई कहेगा ये तो शास्त्र नहीं है, तो क्या बोलोगे आप, यही तो शास्त्र है। भक्तों के हृदय से निकला, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। ये हृदय से
हृदय में ट्रांसफ़र होता है। ऐसे ही ये डिग्रियों में कॉलेज में नहीं मिलता है, हृदय से हृदय में ट्रांसफ़र होता है। तो इसीलिए इसकी बात वो कह रहे हैं, मैं ऐसा कहूँगा, लेकिन मेरा हृदय इस वक्त बड़ा पीड़ित है। पीड़ित क्यों है? क्योंकि भगवान के जीवन में होने वाले दुख तो क्या है, जो लीला में दुख दें वो उनको दुख दे रहे हैं। इसलिए जब सीता चली जाती है, राम को उठा के ले आता है रावण, तो भक्त लोग दुखी हो जाते हैं, ओहो हाँ ये क्या हो गया। तो ये भक्तों का हृदय ऐसे ही होता है, क्योंकि उनका हृदय है, मरा नहीं अभी। तो आगे 10वां अध्याय यहाँ से शुरू होता है। मोर प्राण आरे गौर चंद नारे हय, कही ब अपूर्व कथा लोक लोक अगोचर, कबू नहीं देखी यह जगत भीतर। मैं अब एक अद्भुत लीला कथा का वर्णन करूँगा जो जगत के लोगों के लिए अगोचर है। हाँ जी, अगोचर का मतलब बताइए। तुम हो एक अगोचर स्वामी सबके प्राण, सुना है? तुम हो एक अगोचर। तो लोग इसका कुछ और मतलब निकालते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगोचर? गोचर गाय के चरने की जगह, अगोचर जहाँ गाय ना चरी जाए, पहाड़ है नहीं। अगोचर मतलब जिसको देखा ना जा सके, नयनों से, आंखों से देख ना सकें जिसको। तो अब बताइए, तो बोला कि तुम वो एक अगोचर, तो लोगों ने क्या बोला कि तुम्हारा रूप ही नहीं है, इसलिए तो तुम्हें देख नहीं सकते हैं। ऐसी प्रार्थनाओं से तुम वो एक अगोचर, तो अच्छा तो तुम्हारा रूप नहीं है, फिर ये मूर्ति पूजा, मूर्ति क्या है? ये गलत है। हाँ, तो अगोचर का मतलब क्या है फिर? हम भगवान को इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं भगवान के विग्रह को देख सकते हैं। तो भगवान अर्च विग्रह के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं, हम उनको भी देख सकते हैं। एनीवे, जो लोगों ने देखी ना हो, जो लोगों ने सुनी ना हो, ऐसी कथा आप कौन बताने वाले हैं? लोचन दास ठाकुर। संसार में किसी ने ऐसी लीला कभी ना देखी है ना सुनी है। तिलेक संदेह नाही न करी हचिते, प्रकाश करिला प्रभु सब लोके हिते। इस लीला के विषय में व्यक्ति को तिल मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे स्वयं भगवान गौर ने जगत के हित के लिए प्रकाशित किया है। क्या नहीं करना चाहिए? संदेह। जो संदेह करता है उसका क्या होता है? उसका विनाश हो जाता है। जो संदेह करता है किसके ऊपर? जो टीवी में दिखाई गई न्यूज़ पर संदेह करता है उसका विनाश हो जाता है। फिर किस पे संदेह करता है? भगवान पे, शास्त्र पे, साधु पे। चंद्रशेखर रे रबाड़ी नाचिया गाइया, घरे र आइला प्रभु आनंदित हैया। आनंदित होकर नित्य कीर्तन करते भगवान गौर चंद्रशेखर आचार्य के निवास पर आए। चंद्रशेखर आचार्य के घर में कौन आया? गौरांगा। आनंदित श्री चंद्रशेखर भट्टाचार्य, ताहर बाड़ी र कथा कही ब आश्चर्य। भगवान को गौर को देखकर चंद्रशेखर आचार्य हर्षित हो गए। अब मैं उनके घर में घटित आश्चर्यमय लीला का वर्णन करूँगा। नाची या आइल प्रभु ताहर छटा के, उदय करिला ये न चांद लाखे लाखे। नृत्य करते हुए भगवान गौर वहाँ पर आए। उनका तेज प्रकाश उदित होने वाले लक्षावधि चंद्रमाओं के समान था। बहुत लाखों करोड़ों चंद्रमाओं के जैसा प्रकाश उनमें से निकल रहा था जब वो आए। अद्भुत शीतल शोभा अमृत अधिक, चाहिए न पारी ये न चौधी के ताड़ित। उनका तेज अमृत से अधिक शीतलता प्रदायक एवं उत्तम था। वह ऐसा था मानो चारों दिशाओं में विद्युत भर गया हो, जिसे कोई देख ना सकता हो। हृदय आह्लाद करे देखी है न साध, आँखी मेली बारे नारी तेज करे औंध। भगवान गौर को देखने मात्र से सभी के हृदय आनंद से भर गए। देखने मात्र से उनका तेज आँखों को अंधा कर देने वाला था। इतना तेज निकल रहा था और सबका देखकर क्या हो गया? हृदय आनंद से भर गया। इसका मतलब सूर्य जैसा चमक नहीं थी, चंद्रमा जैसी चमक थी, जिसको देखकर आनंदित हो जाते हैं हम लोग। चमक लगिल से नदी या पूरज जाने, किबा अपरूप से देखिला एत दिन। भगवान गौर को देखने मात्र से नदिया के निवासी अचंभित हो गए। कहने लगे, इतने दिनों के पश्चात हमने क्या अद्भुत नज़ारा देखा है। आसी या वैष्णव जन पूछे सर्वजन, की जान संदर्भ कथा कह न कथन। किसी ने वैष्णव से पूछा, ये क्या मतलब, ये सब ऐसा कैसे, क्या इसका क्या मतलब है, जरा बताइए। सकल वैष्णव बले अमर की जानी, नाची या आइला विश्वम्भर गुणमणि। सभी ने कहा,
हम क्या जानते हैं? भगवान विश्वम्भर नृत्य करते हुए आ रहे हैं। हमें क्या मालूम, ये तो भगवान की लीला है। यही मात्र जान की चु ना जानी है आर, लोक वेद अगोचर चरित्रता हर। हम यही जानते हैं और नहीं जानते। भगवान गौर की लीलाएं लोगों एवं वेदों के ज्ञान से परे। तो क्या बताएं इसके बारे में, है ना? जब हमसे कोई पूछता है कुछ भी तो हमारी कोशिश क्या होती है कि बता दें उसको, और अगर हमें डाउट हो तो ना पूछ कर बताएंगे तो फिर तो बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। भैया कुछ बता देना है, हैं, ताकि हमारी इंटेलिजेंस प्रूव हो सके। अक्सर ऐसा होता है, आदमी इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया आज की डेट में कि उससे कुछ भी पूछ लो कुछ तो बता ही देगा। कुछ भी पूछ लो आप, हाँ, आपस में भी। हम क्या बोलना नहीं जानते हैं कि मुझे नहीं पता है जी इस बारे में। ये बोलते ही क्या हो जाता है, अरे हमारा तो, हम तो इसका मतलब मूर्ख है। हाँ, कोई फिर क्या, अच्छा क्या कर रहे थे इतनों से इस्कॉन में? बस खड़े रहो, फिर उसके बाद अंदर ही अंदर सड़ते रहो बहुत देर तक। इससे बेहतर है कुछ तो बता ही दो। नहीं करना है ऐसे। क्या बोलना है? हाँ, मैं नहीं पता है जी इस बारे में, सॉरी। मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल काम है। बड़ा आसान लगता है, बहुत मुश्किल है। ऐसे कोई माना कहे, जैसे मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं एकादशी में प्रभु जी टमाटर खा सकते हैं, गोभी खा सकते हैं? अब बताओ, अब मैं कैसे बोल दूँ? मैं नहीं जानता, मैं नहीं। अरे प्रभु जी आप कर क्या रहे हो भैया, आपके पास क्यों आया हूँ? हैं, आप ही नहीं जानते? छोड़ो फिर, कहीं और चलते हैं फिर। अब क्या बताएं, बताइए। तो बस सच्चाई है कि मैं वास्तव में नहीं जानता। तो ये है, तो बोल पाओगे ऐसे आप? वो ऐसा बोलना है, जब नहीं पता तो जी हम नहीं जानते, कृपया आप किसी और से पूछ लीजिए। हमें तो इतना ही पता है कि हमारे गुरु ने हमें बोला कि तुम मूर्ख हो, केवल हरे कृष्णा मंत्र करो। और हम नहीं जानते हैं, और कुछ नहीं जानते हैं। हम यही जानते हैं और अधिक नहीं जानते हैं। भगवान गौर की लीलाएं वेदों और लोगों के वेदों ज्ञान से परे है। 7 दिन अविच्छिन्न छील तेज राशि, तेजर छटाए नाही जानी दीवानिशी। भगवान ने 7 दिन निरंतर अपना तेजमय रूप प्रकट किया। 7 दिन तक वो प्रकाशमय रूप प्रकट करते रहे। उनके कारण हमें यह नहीं जान पाए कि दिन हो रही है या रात हो रही है। इतना उजाला रात्रि में भी होने लगा। नितु नूतन अति अपरूप कर्म, प्रकाशये शशि सुत करुणार धर्म। सची माता के पुत्र जो करुणा के धर्म का पालन करते हैं, वे ऐसी आनंदमय लीला प्रकट करते हैं जो शाश्वत रूप से नवीन है, वो नूतन है। तो बड़ी आसानी से वैसे तो बात निकल गई, लेकिन सोचा जाए कि रात में भी, जैसे कि स्टेडियम देखते हैं हम लोग, अचानक से देखा आप लोगों ने, रात को स्टेडियम कहीं जगमगा रहा होता है, क्रिकेट मैच, वो सारी लाइट्स जल रही हैं, ज़बरदस्त फ्लड लाइट्स जल रही हैं। ऐसा लगता है कि सूर्य प्रकाशित हो गया है। लेकिन अगर दूर से देखते हैं तो क्या दिखता है कि भाई इतनी सी जगह में प्रकाशित हो रहा है वो, और कुछ नहीं कर पा रहा है ना। और भगवान का प्रकाश कितना है? कोई एग्जाम्पल? हाँ, सूर्य उनका प्रकाश का एक छोटा सा, समझ लीजिए, हिस्सा है। सूर्य समझते हैं आप? जब सूर्य आता है तो कितना बड़ा स्टेडियम जमा जाता है। सोचिए जरा कि ये है लाइट, ये है भगवान की लाइट। चंद्रमा भी आता है तो चारों तरफ रोशनी होती है, अच्छी है कि नहीं? भगवान की लाइट। जिसने बचपन से ना देखा हो ना चंद्रमा, उसको अंधेरे में रखा गया हो, वो जब पहली बार देखेगा तो वो शायद देख के बेहोश हो जाए, ये क्या चीज़ है ये। कई बार अगर आप इस नज़र से चंद्रमा को देखोगे तब महसूस। सूर्य को देखना थोड़ा मुश्किल होता है, प्रॉब्लम ये है, ग्लासेस पहन के देख सकते हैं, हाँ तब देख सकते हैं। वो दिखता है ये क्या चीज़ है, ये कहाँ आसमान में क्या टंगा हुआ है, इतनी रोशनी, इतनी रोशनी। कितना भी बड़ा बल्ब लगा दें, थोड़ी दूरी रोशनी कर पाता है वो, 1 किलोमीटर पे भी रोशनी नहीं कर पाता। तो इतना प्रकाश, और ये प्रकाश भगवान क्या है, छोटा सा। भगवान कहते हैं सारी भौतिक प्रकृति मेरी शक्ति का एक चिंगारी है, बस जरा सी।
प्रकृति से विष्णु महाविष्णु। हाँ, तो ये कह रहे हैं भगवान के अंश से महाविष्णु निकल रहे हैं जब, और वो महाविष्णु क्या कर रहे हैं, वो अनेक ब्रह्मांड अपनी सांस में, कल कोई पूछ रहे थे हमसे कितनी लंबी सांस लेते होंगे, कैसे कैसे हो रहा है, इतने ब्रह्मांड अंदर जा रहे हैं, इतने ब्रह्मांड बाहर निकल रहे हैं, बताइए। और ब्रह्मांड निकल रहे हैं, यानी उन ब्रह्मांडों के अंदर प्लैनेटरी सिस्टम अलग अलग है, वो प्लैनेट तो अलग है उनके अंदर, तो इतना निकल रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनकी जो लीलाएं हैं वो बड़ी आनंदमय हैं, शाश्वत रूप से नवीन है, नूतन है। तो ऐसा प्रकाश भगवान ने वहाँ पर प्रकाशित कर दिया था चंद्रशेखर के घर पर। ऐसा भगवान ने एक बार और किया। कब किया? महाप्रकाश लीला में प्रकाश तो नहीं दिखाया, उनमें तो उन्होंने अपना रूप दिखाया और उसको अभिषेक किया गया। प्रकाशानंद सरस्वती के सामने प्रकाश दिखाया और वो देख के एकदम से अचंभित रह गए, ये क्या है, यही तो है ब्रह्म ज्योति, इसी में तो मर्ज होना था। तार तार पर दिन श्रीनिवास द्विजवर, पूछा ए ठाकुर आगे हृदय उत्तर। एक अन्य दिन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ श्रीवास ठाकुर ने अपने हृदय से भगवान गौर से पूछा, कल युगे हरि नाम गुण संकीर्तन, पूर्ण फल भले के न आरे युगे न्यून। उन्होंने कहा कि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन हमें पूर्ण फल प्रदान करता है, अतः क्या हरिनाम संकीर्तन अन्य युगों में लघुतर है? लघुतर परिणाम लाता है। लघुतर मतलब बोलो बोलो, सोचो तेरा, संधि विच्छेद किया करो शब्दों का। लघुतर छोटा, हाँ। तो क्या हरिनाम अन्य युगों में लघितर परिणाम देता है? मतलब क्या इसका परिणाम इतना नहीं है? कलयुग में तो समझ में आ गया कि ये विशेष है, कली दोष निधे राजन अस्ति एक महागुण, इसमें समझ में आ गया कि कीर्तन से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बाकी युगों में क्या? किससे पूछा? भगवान गौर से। मज़ा आ गया कि नहीं? मज़ा आ गया। भगवान जो बोलेंगे वो सिद्धांत बन जाएगा। सुनिया ठाकुर कहे सुन से निवास, बड़ कथा सुधा इले कहिबे विशेष। श्रीवास ठाकुर के प्रश्न को सुनकर भगवान ने कहा, हे श्रीवास सुनो, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं स्पष्ट उत्तर दूंगा। सत्य युग पूर्ण धर्म ध्यान मात्र सधी साधी, त्रेता ऐसा धये यज्ञ धर्म उदार अधि। सतयुग में ध्यान करना, त्रेता युग में उदार रूप से यज्ञ करना ही पूर्ण धर्म है। द्वापर कृष्णेर पूजा कहिलाए धर्म, कलि युग शक्त के हो नहे यही कर्म। द्वापर में भगवान कृष्ण के विग्रह की आराधना करना, परंतु कलयुग में इन कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति किसी में नहीं है। क्या क्या करने की शक्ति नहीं है बताइए? यज्ञ, तपस्या, विग्रह की सेवा। समझ में आया? कोई व्यक्ति कहे कि मैं पूरे दिन विग्रह की सेवा करूंगा, आई लाइक डीटी वर्शिप, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। कर सकता है बट मुख्य धर्म नहीं है। हाँ, कोई कहेगा जी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर पहाड़ों पर, हिमालय पे, वहाँ पर मुझे ये सफ़ेद पर्वत बुला रहे हैं तपस्या करने, तो काम चलेगा? हो ही नहीं पाएगा। 70-80 साल की तो उम्र होती है। 70 साल की उम्र होती है, खाना नहीं खाएगा तो कैसे काम चलेगा? और भी कई समस्याएं हैं। ऐसी जगह पर भी सेल्फी खींचने वाले पहुंच गए हैं। बेचारा क्या करे हो, वहाँ पर भी कोई मोबाइल लेके उसके आ गया, बाबा जी, और बाबा जी ध्यान में लगे थे। तो ये समस्या बहुत हो गई है एक तो चारों तरफ। तो इस प्रकार, और कौन सा बोला? यज्ञ की तो बात ही क्या करें उसमें तो। पहले तो आपको यही नहीं पता है कि जो आप लड्डू खा रहे हो कहीं का, तो उस लड्डू में है क्या, उसमें घी है या उसमें कुछ और है? पहले तो आपको यही नहीं पता। तो जब भगवान के मंदिर के लड्डू में आपको नहीं पता, तो वो जो यज्ञ के लिए ला रहे हो घी, उसमें आपको क्या पता क्या है? बताइए। तो कैसे यज्ञ करें आप? या तो आपने अपनी गाय पाली हो, उसको दूध निकालते हो, उसका खुद ही घी बनाते हो। आपके पास आम की लकड़ी हो, आप उसको खुद ही काट रहे हैं, पता है आपको आम ही की लकड़ी है। नहीं तो 4 आम के लकड़ी के बीच में एक कीकर की लकड़ी डाल दे तो किसको पता चले? हाँ। और अगर ऐसा ना करे, अगर काली मिर्च में पपीते का बीज ना डाले तो काम कैसे चले आदमी का? मालूम है आप लोगों को? काली मिर्च के बीज में क्या डाल देते हैं? पपीते के बीज। है, पपीते के बीज तो लुप्त हो गए हैं दुनिया से। पपीते में आप पपीते के बीज ही नहीं होते हैं,
तो ये आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। एक ज़माने में पपीता काटो तो उसमें बीज निकलते थे, अब बीज निकलते ही नहीं है। तो पपीते के बीज डलते हैं किसमें? काली मिर्च में। अरे ऐसे बहुत सारे, धनिये में कई बार लीद डल जाती है घोड़े की लीद, हाँ पोटी। हाँ आप बताइए, आपने डाला दूध में पानी डाल उसके बाद दूध में पानी मिक्स कर देते हैं। हाँ दूध में पानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। तो फिर यज्ञ कैसे करें ऐसे में? और उसके बाद में मंत्र उच्चारण करने वाला जो अभी अभी बीड़ी सुलग के आया है कहीं पर, फटाफट फेंक के आया बाहर। हाँ तो ये इसलिए ये सब चीज़ें बता रहे हैं, कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बाकी युगों में यही था, इसे बता रहे हैं। कलयुग में इन कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति किसी में नहीं। आपने ठाकुर नाम रूपी भगवान कल युगे सर्वशक्ति हया माया हरि नाम। भगवान अपने पवित्र नाम से अभिन्न है, इसलिए कलयुग में भगवान नाम में सर्वशक्ति निहित है। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि और चीज़ें कर ही नहीं जा सकती हैं। सत्य आदि तीन युग यत सब जन ध्यान यज्ञ अर्चना निधि विधि सेवे नारायण। अन्य 3 युगों में भक्तगण ध्यान यज्ञ और विग्रह श्री विग्रह आराधना के द्वारा भगवान नारायण की सेवा करते हैं। पाप कली युगे जीवेर दुरंत चरित यही तक कारण दया भेल विपरीत। कलयुग के जीव अत्यंत पापी हैं और दुराचारी हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारे बारे में। आओ क्या है? पापी दुराचारी। इसी कारण भगवान उनके प्रति अत्यंत करुणा का अनुभव करते हैं। आपने ठाकुर निज संकीर्तन रूपे अनायासे सर्व सिद्धि साधि कलि युगे। अतः भगवान ने स्वयं प्रबंध किया है कि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से व्यक्ति भगवान की कृपा अत्यंत सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। प्रोसेस भी इजी बनाया, क्यों? क्योंकि दम ही नहीं है, ना शुद्धता है, ना दम है, ना समय है। तो इसलिए प्रोसेस बनाया बड़ा सरल। मेरा नाम ले लीजिए। अब नाम तो एक्चुअली में बड़ा विशेष होना चाहिए, क्योंकि नाम कौन लेता है? जैसे कुछ दिन पहले है ना पूछा गया था ना क्वेश्चन, नाम कैसे ले लें? नाम ले सकते हैं? हाँ इतने बड़े व्यक्ति का नाम ले सकते हो। नाम तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ना। नाम लेते ही हाँ मंत्री साहब ने भेजा है। अच्छा मंत्री साहब ने भेजा है, काम होता है कि नहीं? नाम कितनी वो है, कोई नाम लेने से सारा काम हो जाता है? नहीं। तो फिर नाम ही तो ले रहे हैं हम लोग। तो नाम लेता कौन है संसार में? जो उसका बड़ा खास आदमी होता है। हाँ वो ऐसे नहीं कहेगा पीएम साहब ने भेजा है, नरेंद्र का रिश्तेदार हूँ। हैं कौन? नरेंद्र। अच्छा समझ में आ रहा है? तो भक्त भी कैसे नहीं कहते भगवान, वो कहते हैं कृष्ण, हरे कृष्ण। समझ में आता है? हरे कृष्ण। तो नाम कौन लेता है? बहुत ही खास आदमी। तो हम तो खास नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा चलो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, क्योंकि तुम प्रभुपाद। अच्छा प्रभुपाद ने भेजा है अच्छा मेरा नाम ले देना, काम हो जाएगा। ऐसा होता है दुनिया में। कई बार हम किसी को जानते नहीं हैं, हम किसी का रेफरेंस लेके जाते हैं। हाँ क्योंकि एक प्रश्न मेरे से ये भी पूछा गया 2-3 दिन पहले कि हम लोग कहते हैं कि भगवान को प्राप्त कैसे करा जा सकता है? प्रभुपाद के ग्रंथों में लिखा है ऐसा कि ऑल्टर के अंदर गुरु परंपरा होनी चाहिए। ऐसा तो व्हाई नॉट डायरेक्टली? तो हमने ये बताया कि जब आप किसी को जानते नहीं हो, उसके पास जाओगे सबसे पहले तो क्यों मिलेगा आपसे वो? सबसे पहले क्या बोलोगे आप? पहले कोई रेफरेंस देना पड़ेगा। हाँ हमें जी उन्होंने भेजा है, आपके मित्र हैं। हाँ फिर आप अपना काम बताओगे। ऐसा होता है? कोई तो रेफरेंस देना पड़ेगा। तो जब हम रेफरेंस देते हैं तो वो क्या कहता है व्यक्ति कई बार, अच्छा ठीक है मेरा नाम ले देना, वहाँ पर बता देना ऐसे ऐसे मैंने बोला है, हो जाएगा काम हो जाएगा, जाओ। ऐसा क्यों हुआ? वो रेफरेंस की वजह से हुआ। हमारी योग्यता थी उसी प्रकार हरिनाम लेने की, भगवान का नाम लेने की योग्यता हमारी नहीं है। लेकिन वो जो रेफरेंस हमें मिल गया है, उस रेफरेंस के चक्कर में हमें नाम मिल गया है, और इस नाम से हमारे सारे काम हो रहे हैं। तो भगवान ने बड़ा प्रबंध किया है इसका। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन। समझ में आया? वाई वी नीड गुरु परंपरा। क्या हमारा रिश्ता है? आप कहोगे हाँ
भगवान कहते हैं ममे वांछो जीव लोके, आई एम द सन ऑफ गॉड। ऐसा सन जो उनसे लड़ के झगड़ के बदतमीजी करके आया हुआ है। अब बताइए क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। आज आपको रिश्ता याद आ गया बड़े दिनों बाद, जब पड़ गई सर पे, तब रिश्ता याद आ गया। तब कहाँ थे जब भगवान को छोड़कर दुत्कार कर अपना ही साम्राज्य बनाने के लिए संसार में आए थे। ऐसे पुत्र हैं हम लोग, पुत्रियाँ हैं। कैसे हैं बताइए? झगड़ालू, अहंकारी, धोखेबाज। अब आप कह रहे हैं हम भगवान के बच्चे हैं, बताइए, है ना? क्योंकि अब फंस गए। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में कोई ऐसे व्यक्ति का, एक बेटा ऐसा था जो वहीं पर था, हाँ, तो बोले भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, पिताजी बहुत नाराज़ हैं, भाई कुछ बात करेगा। तो भाई ने बात करी, पिताजी वो ना सुधरना चाह रहा है, प्लीज़ आप एक मौका दे दीजिए उसको, हाँ एक बार वो आपसे मिलना चाह रहा है, आप मिल लें तो चल, तू कह रहा है तो बुला। दुष्ट कहीं का था, बहुत ही घटिया था, लेकिन तेरी बात तेरे कहने पे बुला रहा हूँ। ऐसा होता है। तो ऐसा ही हमारी परंपरा हमारे साथ कर रही है, और हम कहते हैं हम डायरेक्टली कर पाएंगे। कैसे करेंगे बताइए? तो भगवान ने बड़ा प्रबंध किया है। हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से व्यक्ति भगवान की कृपा अत्यंत सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। सत्य आदि युगे या साधी महादुखे प्रभुर कृपा सुखे साधी कलि युगे। अन्य युगों में भगवान को प्राप्त करने हेतु कष्ट उठाना पड़ता है, परंतु कलयुग में व्यक्ति भगवान की कृपा सुखपूर्वक प्राप्त कर सकता है। ये सच बात है, झूठ बात है? अगर ये सच बात है तो हमें जप करना सबसे मुश्किल काम क्यों लगता है? बताइए जी, बताइए। मालसी, हाँ जी। माया अपनी तरफ खींचती है। मन कहता है मत कर। हाँ जी, कुछ बताएंगे? ये इतना कह रहे हैं कि कलयुग में के अलावा बाकी युगों में बड़ा मुश्किल था, अब बड़ा आसान है। काहे का आसान है भैया? सवेरे से हम जानते हैं क्या बीतती है, हाँ? तो इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? मन करता है जी माला करने का, बताइए। फिर आप थैले के अंदर हाथ लेके ऐसे बैठे रहते हैं ध्यान में, क्योंकि सतयुग से आए तो ध्यान में ही मैं आप। फिर आपको ध्यान से निकालना पड़ता है, निकलो नाम जपो। फिर आपको बोला था थैली के बाहर करो, अच्छा है ना? फिर जपते जपते ध्यान कहीं और चला जाता है। आज मैं क्या पहनूंगी, आज मैं क्या खाऊंगी, आज मैं क्या लगाऊंगी, आज मैं क्या खाऊंगा, आज मैं कैसे क्या वटेवर, और क्या काम करेंगे, ध्यान में आता है कि नहीं? सुख नहीं मिल रहा ना, इसलिए। तो ये सुख क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी हमारे अंदर, जैसे रूप गोस्वामी ने बताया, अभी हमें बीमारी है ना? अभी बीमारी में खाना अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर खाते रहेंगे दवाई तो खाना एक दिन अच्छा लगेगा। समझ में आया? ये विश्वास है कि नहीं है? संदेह रहेगा तो क्या होगा? विनश्यति, विनाश करना अपना। इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, इस पर हमें पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। हरे कृष्ण। शिल प्रभात की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की।